नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके इस सपनों की उड़ान वाली करंट अफेयर नोट वीडियो में, जो कि आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट रहती है। इसलिए यह आपके सपनों के पंखों को और ऊंची उड़ान भर देगी। तो दोस्तों, आपको हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहना है। सभी क्वेश्चन मैं आपको बहुत ही शॉर्ट माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। सभी क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपके लिए राइट करके लाया हूं। तो दोस्तों, अंत तक इस वीडियो को अवश्य देखें। और आज का हमारा पहला ही क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। हेनले पासवर्ड इंडेक्स 2021 Q4 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो दोस्तों, यदि हम बात करें हेनले पासवर्ड इंडेक्स, इसका चौथा यानी Q4 पार्ट हाल ही में इस इंडेक्स को जारी किया गया है। और इसमें यदि हम बात करें कुछ समय पहले यानी जनवरी 2021 में इसका Q1 जो इंडेक्स था वो जारी किया गया था। उसके कुछ समय बाद Q2, Q3 और अब बारी आ गई है Q4 की। यदि बात करें इस इंडेक्स में टॉप स्थान पर हर बार जापान रहा है और अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान चला आ रहा है। वहीं पर इंडिया की बात करें तो Q1 में यह 85वें स्थान पर था, Q4 में यह 84वें स्थान पर रहा, Q3 में 90 और Q4 में भी भारत का स्थान 90 ही रहा है। दोस्तों, यदि हम बात करें हेनले पासवर्ड इंडेक्स 2021, इसका चौथा पार्ट है जो हाल ही में जारी किया गया है। दोस्तों, हेनले पासवर्ड इंडेक्स इसमें बताया जाता है कि किस देश का पासवर्ड कितना मजबूत है। यदि बात करें कि जापान हर बार इसमें टॉप पर रहता है और अफगानिस्तान इन चारों क्वार्टर में चौथे स्थान पर रहा है, यानी लास्ट स्थान पर रहा है। और भारत की आप रैंक देख सकते हैं 85, 84, 90 और 90। तो आपको इसे याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आपके लिए इंडेक्स काफी इंपोर्टेंट रहेगा। एक इंपोर्टेंट इंडेक्स और देखना है आपको कि ग्लोबल फायर इंडेक्स, इसमें भारत चौथे स्थान पर रहा था। प्रथम स्थान पर अमेरिका रहा है, द्वितीय स्थान पर चीन रहा है, तृतीय स्थान पर रूस और चौथे स्थान पर इसमें भारत रहा है। इसमें भी बताया गया है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स कि किस देश की सेना कितनी पावरफुल है। वैसे तो हमारी भारत जजवा के हिसाब से पहले स्थान पर रहने वाली एक क्या है तो सेना है, परंतु इस इंडेक्स के अनुसार यदि बात करें तो भारत चौथे स्थान पर है। ठीक है दोस्तों, आपको यह बात याद रखनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपके लिए इसमें काफी इंपॉर्टेंट न्यूज और इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं, तो इन्हें आप अंत तक अवश्य देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना। दोस्तों, क्वेश्चन है हमारा ई फिश मार्केट ऐप फिश वाले, तो हाल ही में इसे असम सरकार हेमंत बिस्वा जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। और इस ऐप का नाम है ई फिश मार्केट और ऐप का नाम है फिश वाले। क्या नाम है? फिश वाले। इसे लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? तो हेमंत बिस्वा शर्मा जी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। ऐप का नाम है बेचने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में हमसे पूछा गया है ई फिश मार्केट ऐप फिश वाले, तो आपने सुना होगा कि हाल ही में एक ऐप जारी किया गया है और इसे असम सरकार यानी असम के द्वारा लॉन्च किया गया है। बात करें असम के प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंत बिस्वा शर्मा जी हैं। और हाल ही में एक ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम है फिश वाले। इस ऐप में क्या हुआ तो फिश यानी मछलियों को बेचने वाले और खरीदने वाले के मध्य एक सेतु का कार्य करेगा। ठीक है दोस्तों, यदि हम बात करें कि इसमें अब बिचौलियों का कार्य खत्म हो जाएगा, यानी किसी को अपनी मछलियां बेचनी है और किसी को मछलियां खरीदनी है तो इस ऐप के माध्यम से वह फिश खरीदने वाले और बेचने वाले से संपर्क कर सकते हैं। और इसी के लिए ई फिश मार्केट ऐप फिश वाले को लॉन्च किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखना है ई शांता पोर्टल। तो हाल ही में ई शांता पोर्टल लॉन्च किया गया था और समुद्री उत्पाद बेचने के लिए यह भी विक्रेता और क्रेता के मध्य सेतु का कार्य करेगा, ई शांता पोर्टल। इसी के साथ डाबर बैंक यह मछली उत्पादन से संबंधित है, जो कि कहां पाया जाता है? इंग्लिश चैनल के पास। इसी के साथ हाल ही में मछली की नई प्रजाति खोजी गई थी जिसका नाम था सिस्टूरा हिरणकेशी और इसे महाराष्ट्र के दुर्गापुरा में खोजा गया था। ठीक है दोस्तों, और याद रखना है आपको कि राजकीय मछली हाल ही में सिक्किम की नई राजकीय मछली घोषित की गई है जिसका नाम है कैटली और इसका अन्य नाम है कूपर महासेप। तो दोस्तों, ये सारी जानकारी आपको काफी पसंद आई होंगी। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो एक बार इसे लाइक कर लेना और दोस्तों के साथ यदि आपने अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो दोस्तों एक बार हाथ जोड़कर निवेदन है, इसे आप शेयर कीजिए और जितना हो सके आप मेरे साथ अपने दोस्तों को जोड़िए। हम शुरुआत करेंगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे हम बहुत ही अच्छे माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। आइए चलते हैं उस क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा
कि गुरु घासीदास नेशनल पार्क और तंगोर पिंगला वन्यजीव। आपको याद रखना है गुरु घासीदास नेशनल पार्क और तंगोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य यह कहां पर स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में यह दोनों नेशनल पार्क स्थित हैं। एक वन्यजीव अभ्यारण्य है और एक नेशनल पार्क है। अब ये चर्चा के विषय क्यों बने हुए हैं? तो इन दोनों को ऐड करके यानी संयुक्त रूप से इन दोनों को मिलाकर अब एक टाइगर रिजर्व के रूप में इन्हें घोषित कर दिया गया है। संयुक्त रूप से अब यह क्या कहलाएंगे? तो एक टाइगर रिजर्व कहलाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यदि हम बात करें कि यहां कहां पर स्थित है तो छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास नेशनल पार्क और तंगोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। कहां पर? तो छत्तीसगढ़ में। आपको केवल इतना याद रखना है कि ये दोनों नेशनल पार्क कहां पर हैं। तो यह दोनों नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में है। ठीक है दोस्तों, छोटा सा क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। इसी के साथ हम बात करें कि छत्तीसगढ़, इसके प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। ठीक है दोस्तों, छत्तीसगढ़ का प्रमुख नृत्य है पिंडवानी नृत्य और यहाँ की राजधानी है रायपुर। छत्तीसगढ़ ही प्रथम लोक ई अदालत लागू करने वाला पहला राज्य था। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि मलेरिया की पहली विश्व की वैक्सीन बन चुकी है और इस वैक्सीन का नाम क्या है? तो आप देख सकते हैं मॉस्क्यूरिक्स। क्या नाम है इस वैक्सीन का? मॉस्क्यूरिक्स वैक्सीन। यह चर्चा का विषय इसलिए बनी हुई है क्योंकि यह विश्व की पहली मलेरिया की वैक्सीन है जिसे WHO के द्वारा मान्यता प्रदान कर दी गई है। आप देख सकते हैं सभी पॉइंट में आपके लिए लिखकर लेकर आया हूं। मॉस्क्यूरिक्स वैक्सीन चर्चा का विषय इसलिए बनी हुई है क्योंकि यह विश्व की पहली मलेरिया की वैक्सीन है जिसे WHO के द्वारा मान्यता प्रदान कर दी गई है। ठीक है दोस्तों, यह क्या कार्य करेगी? तो रोग प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करेगी। क्या करेगी? रोग प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करेगी। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। इसी के साथ कुछ स्पेशल फैक्ट में भी आपके लिए लिखकर लेकर आया हूं जिन्हें आपको याद रखना है और अपनी परीक्षा की तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करना है। तो सबसे पहले देखेंगे हम WHO स्पेशल। WHO स्पेशल में यदि हम बात करें कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी और प्रत्येक 7 अप्रैल को ही हम विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। बात करें WHO के हेडक्वार्टर की तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर स्थित है और प्रेजेंट टाइम में इसके हेड हैं डॉक्टर टेड्रोस। इसके कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष हैं डॉक्टर पैट्रिक अमोट। इसके स्थान पर पहले कौन थे? तो हमारे भारत के यानी हमारे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन इसके पहले कौन थे? तो कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष थे, परंतु अब इनके स्थान पर नए आ गए हैं डॉक्टर पैट्रिक अमोट। ठीक है दोस्तों, अब आपको याद रखना है प्रेजेंट टाइम में यदि हम बात करें कि हमारे भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है तो वह है मनसुख मंडाविया। कौन है? मनसुख मंडाविया। इसी के साथ अब हम देखेंगे मलेरिया उन्मूलन, इसका क्या रखा गया है लक्ष्य? तो 2030 इसका लक्ष्य रखा गया है, यानी भारत से मलेरिया मुक्त बनाना 2030 का लक्ष्य है। यदि बात करें मलेरिया कब होता है तो मच्छर मादा एनाफ्लिस के काटने से होता है और यह किसके द्वारा फैलता है? तो प्रोटोजोआ। मलेरिया की दवा सिनकोना वृक्ष की खाल से, जिसे हम कुनैन के नाम से जानते हैं, यह इसकी दवा होती है। ठीक है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसलिए आपको काफी शॉर्ट तरीके से इसे याद रखना है, अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। अब हम शुरुआत करेंगे एक ऐसे प्रश्न की जो खेल से संबंधित होगा और आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें मैं आपको इतने खिलाड़ियों के नाम बताऊंगा जो किस खेल से संबंधित है, इन सभी की जानकारी आपको दूंगा। तो आपको हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहना है और उस क्वेश्चन को पूरा मेरे साथ नोट डाउन करना है। आइए बढ़ते हैं उस क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा अंशु मलिक, यह कौन है? यह चर्चा में बनी हुई है क्योंकि अंशु मलिक यह कुश्ती से संबंधित एक खिलाड़ी हैं जिन्होंने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 के फाइनल में जगह बना ली है। जी हाँ दोस्तों, अंशु मलिक यह विश्व कुश्ती चैंपियनशिप जो कि नॉर्वे ओस्लो में इसका आयोजन चल रहा है और इसी के फाइनल में पहुंचने वाली यह पहली भारतीय महिला बन चुकी हैं, अंशु मलिक। आपको याद रखना है इसी कुश्ती चैंपियनशिप 2000 यानी कि हम बात करें कि कुश्ती चैंपियनशिप में सबसे पहले जो पुरुष ने भाग किया था फाइनल में वह थे सुशील कुमार। ठीक है दोस्तों, इन्होंने 2010 में कुश्ती चैंपियनशिप में भाग लिया था और इसके फाइनल तक पहुंचे थे, परंतु पहली महिला पूछे तो अंशु मलिक 2021 में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली महिला बन चुकी हैं। बात करेंगे सुशील कुमार की तो 2008 बीजिंग ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीता था और 2012 लंदन ओलंपिक में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, यानी ओलंपिक में 2 बार मेडल जीतने वाले
पहले पुरुष बन गए हैं सुशील कुमार। वहीं पर महिला की बात की जाए तो वहां पर है हमारी हो जाएंगी पीवी सिंधु। ठीक है दोस्तों, तो यह दो इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको याद रखना है। इसी के साथ आइए आपको लिए चलता हूं कुछ ऐसे खिलाड़ी जिनके लिए आप याद रख सकते हैं उनके नाम और उनका खेल संबंध। ठीक है दोस्तों, तो आइए, यह आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो इसे आप जरूर देखिए मेरे साथ। आप देख सकते हैं खेल संबंधित प्रमुख खिलाड़ी, इनमें हम बात करेंगे आपसे कि मानिका बत्रा। मानिका बत्रा यह दिल्ली से संबंधित है और टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं जिन्हें 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे विनेश फोगाट, यह पहलवान है और हरियाणा की यह पहलवान है। इसी के साथ आपको देखना है रानी रामपॉल। रानी रामपॉल यह हॉकी की खिलाड़ी हैं और हरियाणा इनका राज्य है। 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया था और यह पहली महिला थी जिन्हें हॉकी में राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया था। इसी के साथ आपको याद रखना है दूती चंद, यह स्प्रिंटर धाविका हैं। एक और फेमस धावक जिनका नाम है हिमा दास, जिन्हें हम ढिंग एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं और हाल ही में इन्हें असम की डीपीएसपी नियुक्त किया गया था। तो ये सारे फैक्टों के साथ आपको इन सभी क्वेश्चनों को याद रखना है। अब हम शुरुआत करेंगे ऐसे प्रश्न की जो बजट से संबंधित था, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को कि हाल ही में मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपरेल पार्क इसका निर्माण किया गया है। दोस्तों, यदि हम बात करें कि आपने 2021-22 का बजट पढ़ा होगा और इसमें एक घोषणा की गई थी मित्रा योजना की। उस योजना के तहत बताया गया था कि पूरे भारत में 7 टेक्सटाइल पार्क खोले जाएंगे और उन्हीं पार्कों में से अब पहला पार्क का निर्माण शुरू हो चुका है, जिसके लिए अनुदान आया है 4,445 करोड़ का अनुदान आया है। ठीक है दोस्तों, मित्रा योजना, इसकी फुल फॉर्म देख सकते हैं मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपरेल पार्क। इनकी निर्माण की घोषणा की गई थी बजट 2021-22 में। किस योजना के तहत? तो मित्रा योजना के तहत इनकी घोषणा की गई थी। ठीक है दोस्तों, और 7 टेक्सटाइल पार्क खुलेंगे, ऐसी बात इसमें बताई गई थी। तो आपको याद रखना है इस क्वेश्चन को। अब हम चलेंगे एक ऐसे इंडेक्स की तरफ जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है और आपको पता चलेगा कि भारत में शिक्षा का स्तर कहां पहुंच रहा है, कितना ज्यादा हालत खराब है भारत में शिक्षा के स्तर की, आप इस इंडेक्स से समझ सकते हैं। तो हाल ही में नो टीचर नो क्लास रिपोर्ट जारी की गई है। कौन सी? नो टीचर नो क्लास रिपोर्ट जारी की गई है और इसे जारी किया है यूनेस्को के द्वारा। ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा नो टीचर नो क्लास रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि सबसे कम यानी न्यूनतम महिला शिक्षक कहां पर हैं? तो त्रिपुरा राज्य में न्यूनतम महिला शिक्षक हैं, ऐसा इस रिपोर्ट में बताया गया है। एक और बिंदु हम देखेंगे इसका रिपोर्ट का कि एकल शिक्षा स्कूल, यानी ऐसे कितने स्कूल हैं जो एकल शिक्षक हैं, यानी यहां पर टीचरों की संख्या केवल 1 है। तो ऐसे लगभग भारत में 1.2 लाख स्कूल हैं, जिनमें से 90% स्कूल गांव के हैं और 10% स्कूल शहर के हैं। इसी के साथ यहां पर 14% ऐसे स्कूल हैं जिनमें इंटरनेट उपलब्ध है, जबकि शहरों में 42% ऐसे स्कूल हैं जिनमें इंटरनेट सुविधा उपलब्ध है। तो ये 3 मुख्य बिंदु थे जो कि नो टीचर नो क्लासरूम रिपोर्ट में जारी किए गए थे। सबसे कम महिला शिक्षक कहां पर है? तो त्रिपुरा। इस फैक्ट को आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अब आपको एक ऐसा फैक्ट बताऊंगा जो यूनेस्को से संबंधित है और आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल साबित होगा। यूनेस्को, इसका हेडक्वार्टर पेरिस में स्थित है और इसमें बात करें कि भारत की कुल वर्ल्ड हेरिटेज साइटों की संख्या है 40। कितनी है? कुल वर्ल्ड हेरिटेज साइटों की संख्या है 40, जिनमें से 32 सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं और 1 मिश्रित है। मिश्रित में यदि हम बात करें कौन सी है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है दोस्तों, एक काजीरंगा है, यह यहाँ की मिश्रित धरोहर में शामिल है। इसी के साथ 2 वर्ल्ड हेरिटेज सिटी भी हैं, अहमदाबाद और जयपुर। अहमदाबाद और जयपुर वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में शामिल हैं। यूनेस्को के द्वारा हाल ही में नो टीचर नो क्लास रिपोर्ट जारी की गई है, इसे आपको याद रखना है। शुरुआत करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट और भी ज्यादा इफेक्टिव क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से हेल्पफुल होने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और मेरे साथ पूरी वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करते रहें। अब हम शुरुआत करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। तो यह क्या होता है? वर्टिकल
लिफ्ट रेलवे सीवरेज। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यह भारत का पहला ऐसा वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सीवरेज होगा, जो क्या होगा, किसी के जहाज आने पर यह खुल जाएगा और इसके आर पार जाया जा सकेगा। बात करें तो इस वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सीवरेज का नाम है न्यू पंबन ब्रिज। क्या नाम है? न्यू पंबन ब्रिज इस रेलवे सीवरेज का नाम है और इसकी लंबाई है 2.07 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, यह कहां पर बनाया जा रहा है, यह काफी इंपोर्टेंट है हमारे लिए। तो यह तमिलनाडु में बनाया जा रहा है। कहां पर? तमिलनाडु में। और यह किस किस को जोड़ेगा? तो रामेश्वर को धनुषकोडी से जोड़ेगा। किसको? रामेश्वर से धनुषकोडी को जोड़ने के लिए इस वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सीवरेज का उद्घाटन किया गया है। दो इंपोर्टेंट फैक्ट आपको देखने हैं और याद करने हैं। मैटूर बांध यह कहां पर स्थित है? तो कावेरी नदी तमिलनाडु में स्थित है। और इसी के साथ आपको पता है कावेरी नदी पर ही कृष्ण राज सागर बांध स्थित है, जो कर्नाटक में स्थित है। आपको दोनों फैक्ट याद रखने हैं। हाल ही में आपको बताया है कि राष्ट्रीय डुगोंग संरक्षण केंद्र यह भी तमिलनाडु में ही खोला गया था और प्रेजेंट टाइम में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन। ठीक है दोस्तों, आपको ये दोनों फैक्ट भी याद रखने हैं। सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। अब हम बात करेंगे ऐसे प्रश्न की जो कि और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से। यह स्पोर्ट का क्वेश्चन है और आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है। पूछा गया है कि अंतरराष्ट्रीय हॉकी संघ के द्वारा हाल ही में अपने पुरस्कारों को वितरण किया गया है और इस पुरस्कारों में उन्होंने प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार, प्लेयर ऑफ द गोलकीपर पुरस्कार और कोच ऑफ द ईयर पुरस्कार जारी किए हैं या वितरित किए हैं। और इन्हीं पुरस्कारों में यदि हम बात करें कि प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार पुरुषों में किसने जीता है? तो हरमनप्रीत सिंह, इन्होंने पुरुषों में प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। वहीं पर महिलाओं में यदि हम बात करें तो गुरजीत कौर, यह महिलाओं हैं और इन्होंने प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। इसी के साथ गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार PR श्रीजेश के द्वारा जीता गया है। वहीं पर महिलाओं में यदि हम बात करें कि गोल कीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार सविता पूनिया के द्वारा जीता गया है। इसी के साथ हम बात करें कि कोच ऑफ द ईयर यह अवार्ड किसने जीता है? तो यह जीता है ग्राहम रीड के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, आपको याद रखना है, तीनों आपको याद रखने हैं। प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार, गोलकीपर ऑफ द ईयर पुरस्कार और कोच ऑफ द ईयर पुरस्कार किसके द्वारा जीते गए हैं। ठीक है दोस्तों, ये सारे नाम मैं आपके लिए लेकर आया हूं। अब हम बात करेंगे कुछ स्पेशल फैक्ट्स की। तो आपको हम बता दें कि ओलंपिक 2021 में 41 वर्ष बाद हॉकी ने कोई मेडल जीता है। इसी के साथ अब भारत की हॉकी टीम के ओलंपिक में कुल 8 मेडल हो चुके हैं। हॉकी इंडिया के टीम अध्यक्ष हैं ज्ञानेंद्रो निगोम। कौन है? तो हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं ज्ञानेंद्रो निगोम। और हाल ही में आपको पता है कि एक हॉकी स्टेडियम बन रहा है जिसका नाम है बिरसा मुंडा स्टेडियम। यह उड़ीसा के राउरकेला में बनाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, राउरकेला उड़ीसा में से इसका निर्माण किया जाएगा। यह भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम होने वाला है। दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा, जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल रहेगा। तो इसे आपको अंत तक देखना है, क्योंकि आपको पता है कि साहित्य के नोबेल पुरस्कार की भी घोषणा कर दी गई है और जानेंगे हम कि 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। तो इसे आप देखिए, एक बेस्ट ट्रिक है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 10, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? तो अब्दुल रजाक गुरनाहा को यह प्रदान किया गया है। और यह कहाँ के हैं? तो तंजानिया के हैं, जो कि अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है तंजानिया, जहां पर आपको पता है कि वहां की सबसे ऊंची पर्वतमाला या पर्वत चोटी जिसका नाम है किलिमंजारो स्थित है। और वहीं के हैं अब्दुल रजाक गुरनाहा, जिन्हें साहित्य नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इन्होंने किसके ऊपर? तो शरणार्थियों के ऊपर एक उपन्यास लिखा है, जिसके लिए इन्हें अब्दुल रजाक को साहित्य नोबेल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। देखेंगे 2021 का रसायन पुरस्कार किसे दिया गया है? तो बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को 2021 का रसायन विज्ञान नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। भौतिक विज्ञान तो स्टीवकर, मनावे, क्लाउस हेसलमैन और पारिसी, इन तीनों लोगों को दिया गया है। वहीं पर हम बात करें चिकित्सा का, तो जूलियस और पटपोटियन को यह दिया गया है। 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो लुइस ग्लुक को दिया गया था। तो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आपको याद रखने हैं दोस्तों, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आज की हम बात करें, सभी क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब हम लिए चलते हैं आपको एक कल वाले फूल पत्ती वाले क्वेश्चन के आंसर की तरफ, जो किसका आंसर आपने बिल्कुल राइट दिया था। आइए जानते हैं उसका आंसर क्या रहने वाला है। क्वेश्चन था हमारा कि हाल ही में किलौआ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, यह कहाँ स्थित है? तो किलौआ ज्वालामुखी मैंने आपको बताया है, पढ़ाया है काफी बार।
यह अमेरिका के एक प्रांत हवाई प्रांत में स्थित है, जो कि इसकी पृष्ठभूमि से काफी दूर है और वहीं पर स्थित है किलौआ ज्वालामुखी। ठीक है दोस्तों, तो मोटे तौर पर आपको याद रखना है अमेरिका में ही स्थित है किलौआ ज्वालामुखी। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे आज वाले फूल पत्ती वाले सवाल की, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यह है हमारा आज का फूल पत्ती वाला सवाल, जिसका आंसर आपको सही सही बताना है। किस देश की मेजबानी में वायुसेनाओं का डेजर्ट फ्लैग अभ्यास शुरू किया गया है? इसका आंसर आपको देना है। अब दोस्तों, आज के हमारे सभी क्वेश्चन समाप्त होते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, और दोस्तों यदि आप हमारे करंट अफेयर नोट्स की पूरी PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आपको मिलेगी पूरे 1 साल की करंट अफेयर नोट्स। तो जल्दी से जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और इस भरपूर फायदा उठाइए इस PDF का, जो कि आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहेगी। तो इसी के साथ हम विदा चाहेंगे, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें और व्यस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।